हेलो नन्ही जान, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। तो भाई आज से हम लोग 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे 9 से 10th में आए हैं और उनका सपना यह है कि मुझे 2027 बोर्ड में इस साल 90 प्लस स्कोर करना है, तो बेटा एक रियलिटी बता देता हूं। अगर सिलेबस 10 से 15 बार तुमने रिवाइज नहीं किया, अगर तुमने प्रीवियस ईयर 10 साल पुराने नहीं किए, अगर तुमने एनसीईआरटी रीड नहीं करी और एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं करे, तो बेटा ये सपना आज ही छोड़ देना कि हमसे नहीं हो पाएगा। पास हर बच्चा हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन हर बच्चे का एक सपना है कि उसे 90 प्लस स्कोर करना है, 95 स्कोर करना है और इवन 100 भी स्कोर करना है। तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना ही पड़ेगा। और आप सोचो ना कि आने वाले लास्ट के 3 महीनों में ये काम हो जाएगा, तो बेटा प्रैक्टिकली बता दे रहा हूं, इम्पॉसिबल है। पास हर बच्चा हो जाएगा लास्ट के वीडियोस देखकर, लास्ट में हर चीज पढ़ लो, पास अच्छे मार्क्स से हो जाओगे, पर वो जो होता है ना 90 प्लस वाली फीलिंग, वो फीलिंग कभी भी नहीं आएगी। तो इसके लिए आज से शुरू करना पड़ेगा। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेली एक लेक्चर अपलोड करेंगे, 1-2 लेक्चर अपलोड करेंगे, 5 मिनट 4 मिनट की वीडियो होंगी। उसमें आपको मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक समझाऊंगा विद एनसीईआरटी क्वेश्चन, विद एनसीईआरटी रीडिंग, विद एनसीईआरटी टॉपिक्स। शुरू करें आज से। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर, पहला टॉपिक मैग्नीशियम रिबन। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार तेरा भैया 2027 बोर्ड एग्जाम आप लोगों का 100% देखना कैसा एकदम शानदार करा देंगे, तो मजा आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बढ़िया से। तो सबसे पहले आके आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, समझने की कोशिश करना। मान लो हमने कहीं से एक बर्तन ले लिया, उस बर्तन में मैंने यहां से कोल्ड ड्रिंक डाल दी, यहां से दूध मिला दिया, यहां से लस्सी मिला दी, और फिर घर 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 करके उसको मिलाता रहा और हमने एक नई चीज बना दी। फॉर एग्जाम्पल, तो हमने उसमें ये जो 2-3 चीजें मिलाई, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो हमने एक नई जादुई, एक मैजिकल सी चीज बनाई, जिसको मैं अभी अपने दोस्त को पिलाने वाला हूं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोस्त को पिलाने, खुद नहीं पीने ऐसी चीजें, ऐसी गंदी चीजें हम नहीं पीते। ऐसी शानदार चीजें सिर्फ दोस्तों के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि वही इसके हकदार हैं, संपूर्ण हकदार वही होते हैं, ठीक है। तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाया जाता है, जिनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और उनसे एक नई चीज का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? आप पेपर में ये लिख के मत आ जाना, मैम बोले कि बता व्हाट इज रिएक्टेंट, बोलोगे मैम भैया ने बताया था कि यहां से कोल्ड ड्रिंक मिला दो, यहां से लस्सी मिला दो, यहां से दूध मिला दो, और ये सारी चीजें होती है हमारी रिएक्टेंट। मार लगा देंगे मैडम, बात समझ में आ रही है? मेरी भी बेइज्जती कराओगे, अपनी तो होगी होगी। तो देखो रिएक्टेंट क्या बता के आना है नालायकों, रिएक्टेंट बता के आना है जो रॉ मटेरियल आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज किया, वो रॉ मटेरियल थे ना केमिकल रिएक्शन में यूज करने वाले, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नई चीज आपने बनाकर दी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूं। देखो हुआ क्या था, जून जुलाई का मौसम चल रहा था, जैसे अभी छुट्टियों का मौसम आने वाला है, और उस समय पे ना गर्मी बहुत ज्यादा एकदम भीषण वाली गर्मी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा स्विमिंग पूल चले जाते हैं, पर अभी क्या था, मैंने देखा स्विमिंग पूल में कुछ है ही नहीं, खाली है, बस दीवारें हैं। तो भगवान ने सोचा यार एक काम करते हैं, इस स्विमिंग पूल में एक नई चीज बना देते, पानी। तो देखो भगवान ने पानी कैसे बनाया, ऊपर ना एक गैस थी, वो गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी, यहाँ पे आसपास हमारे हाइड्रोजन गैस उड़ रही थी। भगवान ने कहा एक काम करते हैं, कहीं से हाइड्रोजन गैस पकड़ लेते हैं। भगवान ने कहा यार मजा नहीं आ रहा, कहीं से दूसरी ऑक्सीजन गैस पकड़ लेते हैं। तो भगवान ने यहां से ऑक्सीजन गैस पकड़ ली और दोनों को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद क्या बना? H2O। बोलो बात समझ में आई? अब H2O यहां पे क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, और धीरे धीरे जैसे ही ठंडा हुआ नीचे बरसने लगा और उस स्विमिंग पूल को पूरा कवर कर लिया, और उस स्विमिंग पूल में हमें एक नई चीज मिली, जिसको बोलते हैं पानी। और इस तरीके से हमारे झरने, नदियां और जितने भी तालाब थे उनका निर्माण हुआ और वहां पे पानी आया। अब देखो हुआ क्या, यहां पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये 2 चीजें हम लोगों ने ली, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो ये पानी एट द एंड बना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बोलो बात क्लियर हो गई? समझ में आया? खोपड़ी में बैठा? ओके, नहीं आया तो मेरे को बताना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने करी बेटा, उसको रिप्रेजेंट करना है। मान लो मुझसे किसी ने पूछ लिया कि बता कैसे हुई, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे थोड़ी ना बता दूंगा। तो उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर आपको रिएक्टेंट लिखने हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, और जो प्रोडक्ट है वो आपको राइट हैंड साइड में लिखने हैं। तो देखो ये LHS हो गया, LHS में मैंने रिएक्टेंट्स लिख दिए,
हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और राइट साइड में हमने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। बोलो बैठा दिमाग में? आपको अभी ये 2 क्या लगा हुआ है, ये 2 क्या लगा हुआ है, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन में हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं और एक नई चीज बना देते हैं, प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें LHS में रिएक्टेंट लिखने हैं और RHS में प्रोडक्ट लिखने हैं, दैट्स इट। बैठा दिमाग में? बहुत बढ़िया। तो अपना पहला टॉपिक क्या है जिसपे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, इस टॉपिक को अच्छे समझने की कोशिश करना कि मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। देखो मैग्नीशियम रिबन कुछ नहीं है, एक सिल्वर कलर का पतली सी चपटी सी स्ट्रिप होती है, बहुत पतली चपटी सी स्ट्रिप होती है, ऐसी कुछ होती है। ये तो बंडल में इसको खोल दोगे तो पतला पतला धागा सा दिखेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन क्या है? एक थिन स्ट्रिप है मैग्नीशियम मेटल की, ये सिल्वरी व्हाइट इसका कलर होता है, ये सॉफ्ट एंड इजीली बेंड हो जाती है, मतलब बहुत नरम होती है और इसको आराम से तोड़ सकते हैं। सिंबल मैग्नीशियम का Mg है और इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 12 रहेगा। तो अब मेन कहानी शुरू करते हैं मैग्नीशियम रिबन की। तो देखो हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन। क्या है ये हमारे पास? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन बड़ा ही नालायक किस्म का एलिमेंट है, बड़े ही नालायक किस्म का। आसपास हमारे यहां पे मैंने मैग्नीशियम रिबन रख दिया, आसपास हमारे ना ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन ठंडी होती है, गर्म होती है? ठंडी होती है। और कोई भी ठंडी गैस कहां आना पसंद करती है? नीचे या ऊपर? नीचे। तो यहां मैग्नीशियम रिबन पड़ा था, ऑक्सीजन ठंडी गैस थी, वो धीरे 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 क्या करने लगी, धीरे धीरे नीचे आई और मैग्नीशियम के सरफेस पे बैठ गई। और जब मैग्नीशियम के सरफेस पे बैठी तो इस तरीके से इसके सरफेस पे चिपक गई। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोल बैठा दिमाग में? क्यों आई ऑक्सीजन? क्योंकि ठंडी गैस है। अब हुआ क्या, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के सरफेस पे ऑक्सीजन आकर चिपक गई और चिपकने के बाद एक नया केमिकल बन गया, MgO, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भूलना मत बेटा, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बच्चे ने मेरे सवाल पूछा था, उस सवाल का भी आज आपको जवाब मिलेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब मैंने क्या करा, मैं कहीं से एक जलती हुई कैंडल ले आया और कैंडल लाने के बाद इस मैग्नीशियम रिबन को जलाए जा रहा हूं। भाई मेरी खोपड़ी खराब हो गई, लेकिन ये मैग्नीशियम रिबन जलने को नहीं आ रहा। कह रहा मैं नहीं जलूंगा। तो मैंने तो साइंस पढ़ी थी, तो मुझे तो पता था कि तो क्यों नहीं जल रहा है। अब देखो जब जलाऊंगा तो सबसे पहले कौन बर्न होगा? ये ऑक्साइड बर्न होगा और उसके बाद में मैग्नीशियम बर्न होगा। तो बीच में ये ना दरार, ये दरार बन के बैठे हुए। मैंने कहा तेरा खात्मा करेगा मैं, तो मैं इसको साफ करेगा। कैसे साफ करेगा? तो मैं कहीं से क्या लेकर आ गया, सैंड पेपर ले आया, क्लोथ ले आया। सैंड पेपर क्या, रेगमाल होता है, तो रेगमाल ले आया। तो ये मैग्नीशियम रिबन था, मैंने क्या करा, यहां पे हल्का हल्का रेगमाल मारना शुरू करा। यहाँ मैंने मारा, मैंने कहा अच्छा जी अब क्या होगा, अब करके दिखा। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने रेगमाल मारा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑक्साइड लेयर थी वो गायब हो गई। अब जैसे ही मैंने बर्निंग कैंडल यहाँ पे लगाई, सीधा कॉन्टेक्ट किसका आया? सीधा कॉन्टेक्ट मैग्नीशियम रिबन का, और ये जलने लग गया, ये जलने लग गया। अब देखो रिएक्शन क्या हुई, ध्यान समझना, ध्यान से देखो। मैग्नीशियम रिबन था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटा किसी चीज को जलाओगे, ये जलाने का साइन है, ये हीट का सिंबल है। किसी चीज को जलाओगे तो जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना। तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया गया और साथ में गर्मी थी तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जलाएगा तो यहाँ पे क्या पाउडर बनेगा? नहीं बनेगा, ये व्हाइट कलर का पाउडर नीचे इकट्ठा होने लग गया। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये किस कलर का पाउडर है बेटा? ये व्हाइट कलर का पाउडर है। इसके जलने के बाद ये घर कर करके नीचे बिखरने लगा और यहाँ पे पाउडर आने लगा। ये कलर का पाउडर होगा। लेकिन जब ये जल रहा था तो ये एक शानदार तरीके की फ्लेम दे रहा था, जिसको बोलते हैं व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। व्हाइट डैजलिंग फुलझड़ी जलाई है, फुलझड़ी जलाने में देखा कैसे स्पार्कल निकलता है, खड़ 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 खड़, ऐसा ही सेम स्पार्कल यही था, वो भी मैग्नीशियम रिबन ही होता है। कभी उसको ना फुलझड़ी को दिए के ऊपर रख के देखना, जलती ही नहीं है बेटा, बहुत देर लगती है। प्रैक्टिकली करके देख लेना, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम रिबन लगा होता है, मैग्नीशियम के क्रिस्टल्स लगे होते हैं, पार्टिकल्स लगे होते हैं, इसलिए नहीं जलती क्योंकि वो ऑक्सीजन पकड़ के बैठ जाती है। तो अब कहोगे भैया मैं एक काम करता हूँ, फुलझड़ी को घिसना शुरू कर देता हूँ। घिसले बेटा, थोड़ा टाइम के बाद फिर सरिया सरिया रह जाएगी, उसी को जला के काम चलाना। बात समझ में? तो मैग्नीशियम तो बचेगा ही नहीं, उसमें ऐसा काम नहीं कर सकते। अब एक बच्चे ने मेरे सवाल पूछा कि भैया ये तो हो गई जलाने वाली केमिकल रिएक्शन, ये हो गई चिपकाने वाली केमिकल रिएक्शन, और दोनों में MgO ही बन रहा है, क्या ये दोनों सेम है? हाँ जी, ये दोनों सेम है, बस दोनों का केमिकल नेचर अलग है। जैसे मैं और मेरी आत्मा दोनों दिखने में सेम होंगे, उनका शक्ल और सब कुछ सेम होगा, लेकिन वो आत्मा है, ये शरीर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बैठा खोपड़ी में, बैठा नहीं बैठा, बात समझ में आ रही नहीं? तो ये याद रखना, ये चिपकने वाली रिएक्शन है और ये जलने वाली
रिएक्शन है। आप ये जलने वाली लिखकर भी आनी है और चिपकने वाली भी लिखकर आनी है। जलने वाली में पाउडर बनता है और चिपकने वाली में सरफेस पे चिपक जाती है, दैट्स इट। जब जलेगा तो कौन सा फ्लेम देगा? व्हाइट डैसलिंग फ्लेम देगा। आ जाओ भैया, देखो वापस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैग्नीशियम रिबन की केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे ये लिखा है व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? जल्दी बता बेटा, नहीं तो कैमरे में घुस के पिटाई लगाओ या मैं तेरी। जल्दी बता क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। जब हम उसको जलाते हैं तो ऑक्साइड बीच में आ जाता है, वो उसको जलने नहीं देता, तो उसको घिसना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा और साफ करने के बाद वो फिर धीरे से जल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हमारा जो मैं तुम लोगों से प्रॉमिस किया था एनसीईआरटी कि एक बार एनसीईआरटी पे भी नजर मारनी है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी बेटा तो जय माता दी, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, कल्याण भव हो जाएगा तुम लोगों का। तो एनसीईआरटी कवर करेंगे साथ साथ। चलो देखो केमिकल रिएक्शन में आपको क्या समझना है। दूध है, मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में जरा दूध को छोड़ के देखना, वो फट जाता है, क्यों? केमिकल रिएक्शन हो जाती है। दूसरा, आयरन पे जंग लग जाती है, ग्रेप्स हमारे खराब हो जाते हैं, खाना हम जो बनाते हैं, सब केमिकल रिएक्शन है। अब हमारे पास दो तरह के चेंज होते हैं जो आपने बचपन में पढ़े थे। पहला होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? पेपर है, पेपर, बोलो बात समझ में आती है? चलो एक काम करो, बर्फ देखना और पानी देखना। पानी लो, पानी को क्या करो, उसको फ्रीजर में जमा दो, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन वहीं पर केमिकल चेंज क्या होगा? मान लो मैंने पेपर लिया, पेपर में आग लगा दी, जैसी आग लगी खट्ट करके पेपर जलने लग गया और साथ में क्या बन गई? ऐश बन गई। इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो उसमें केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। याद रखना केमिकल एंड फिजिकल चेंज। और कुछ नहीं लिखा हुआ और कुछ पढ़ना भी नहीं है, ठीक है? एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी की। चलो अगला देखो, ये एक्सपेरिमेंट अब भी आप लोगों ने करा है पूरा डिटेल में, एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ था। यहां पे बोला गया है, इस एक्टिविटी में बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, लेकिन एक होशियार टीचर के प्रेजेंस में जलाना है। ऐसे अगर हरकतें करोगे तो फिर तुम्हें समस्या हो सकती है, तो टेंशन मतलब मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? बस तारीफ मत करना यार, ठीक है? तो देखो अब क्या है, अगला ये बोल रहा है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा तो कौन सा देगा? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम देगा और नीचे व्हाइट कलर का पाउडर इकट्ठा हो जाएगा। और यहां पे मैग्नीशियम रिबन का पहला टॉपिक मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। इतना सही था, सच्ची में इतना सही था। बहुत तेज पेट में दर्द तो नहीं होगा, इतने बड़े मैं सिर्फ 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। सिर्फ 3 महीने के अंदर प्रीवियस ईयर भी करा दूंगा, साथ में एनसीईआरटी भी करा दूंगा, साथ में केमिकल रिएक्शन जितनी भी है ना सब हो जाएंगे। तो टेंशन मत लो, बस साथ साथ क्या करना है मेरे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनको पढ़ते रहा करो प्लीज, इनको पढ़ते रहा करो, क्योंकि इस साल 2027 का बोर्ड एग्जाम बेटा टॉप नॉच होना चाहिए। तो चलो अब मिलता हूं मैं आपसे दूसरे टॉपिक के साथ, इसको आगे बढ़ाते हैं। तब तक अपना इसको पढ़ते रहो, 5 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होते बेटा, निकाल लिया करो। इतना रील में स्क्रॉल करते ना, इतना यहाँ पे लगाया करो। तो चलो अब मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद, है ना? दूसरा लेक्चर अपलोड करता हूँ, तब अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।